हेलो बच्चों, ये यूनिट एंड मेजरमेंट का ये फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम कवर क्या करने जा रहे हैं? हम कवर करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस को कंप्लीट कर दिया था, उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी हो गए थे। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर समझते हैं। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हम कंसीडर करते हैं कि ये जो पेन है इसका मास अप्रोक्सीमेटली 5 kg है। फिर भी हम इसका एग्जैक्ट मास कैलकुलेट करने के लिए चलो मान लो कि हम 4 लोगों को देते हैं। ठीक है, 4 पर्सन को हमने दिया, जो कि हमें पता है कि इसका अप्रोक्सीमेट मास कितना है, 5 kg है। ठीक है, फिर भी हमने 4 लोगों को दिया। ठीक है, 4 लोगों को हमने दिया है। अब इनका नाम, चलो मान लो कि यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन इसका नाम अन्नू ले लेते हैं, दूसरे पर्सन का नाम मान लो बंटी है, तीसरे का नाम मान लो चिंटू है, ठीक है, और चौथे का नाम चलो मान लो डब्बू है। ठीक है, तो हमने इन 4 लोगों को मास कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो मान लो अन्नू मेजर करके लाई और उसने कहा कि इसका जो मास है ये 5 kg है। उसके बाद बंटी ने कैलकुलेट करके बताया कि इसका जो मास है ये 5.0 kg है। और चिंटू ने कैलकुलेट करके बताया कि इसका जो मास है ये 5.00 kg है। ठीक है, उसके बाद बड़े ही कॉन्फिडेंस से डब्बू आता है और ये बताता है कि जो इसका मास है पेन का ये 5.001 kg है। अब ये जो भी डेटा लिखा हुआ है, अगर इन 3 डेटा को देखो तो ऐसा लगेगा कि मैथमेटिकली ये तीनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, मतलब मैथमेटिकली तो एक ही चीज लिखी हुई है, लेकिन अगर हम फिजिक्स में देखें तो ये तीनों इक्वल नहीं है, ये तीनों अलग हैं। ठीक है, कैसे अलग हैं? ये अलग कुछ इस तरह से है कि ये इस वैल्यू के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि इनको किस मेजरिंग डिवाइस से मेजर किया गया, या उस मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना था। ठीक है, जैसे अन्नू ने जिस भी मेजरिंग डिवाइस से मेजर किया है, ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि उसका जो मेजरिंग डिवाइस था वो केवल 1 kg को ही मेजर कर सकता था, मतलब लीस्ट वैल्यू 1 kg तक ही कर सकता था। 1 kg से कम वैल्यू को वो मेजर नहीं कर सकता था। ठीक है, और यहाँ पे जब बंटी ने मेजर किया तो ये कितना है, 5.0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये डेसिमल के एक और प्लेस तक गया, मतलब इसका जो डिवाइस है ये 100 ग्राम तक मेजर कर सकता है। ठीक है, और इसका जो डिवाइस था ये 1000 ग्राम तक ही मेजर कर पाता था, और इससे कम वैल्यू को ये मेजर नहीं कर पा रहा था। और यहां पर देखो तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब इसका जो डिवाइस है ये 10 ग्राम तक का मिनिमम मेजरमेंट कर सकता था, और इसका जो था डिवाइस डब्बू का, ये 1 ग्राम भी मेजर कर सकता था। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब ये मेजरिंग डिवाइस के बारे में बता रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन से हमें ये भी पता चल रहा है कि ये डेटा किस मेजरिंग डिवाइस का यूज करके मेजर किया गया है। ठीक है, और उसका लीस्ट काउंट कितना था। लीस्ट काउंट ऐसे समझो, मान लो जैसे ये जो 1 ग्राम का मेजरमेंट हुआ ना, इसका ये मतलब है कि डब्बू जो है वो मान सकते हैं कि ये ज्वेलर रहा होगा। ठीक है, मतलब ये 1 ग्राम को भी मेजर कर लिया। ठीक है, लेकिन मान लो अगर सब्जी वाले के पास जाओ और सब्जी वाले से कहो कि वो 1 ग्राम तक मेजर कर दे, तो क्या उसके लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास, ठीक है, जो सबसे छोटा, ठीक है, डिवाइस, जो सबसे छोटा वैल्यू रहता है वो केवल 50 ग्राम का रहता है, या मान लो उससे भी छोटा रखा रहेगा तो 25 ग्राम तक वो रखेगा, इससे छोटा वो नहीं रखता। तो इसका मतलब जो सब्जी वाला है उसके पास जो लीस्ट मेजरिंग, ठीक है, वैल्यू है वो कितने की है, 25 ग्राम की है। उसी तरह से यहाँ पर अन्नू के पास 1000 ग्राम, बंटी के पास 100 ग्राम, और चिंटू के पास 10 ग्राम, और अन्नू के पास 1 ग्राम था। ठीक है, तो यहां पर हमें यह समझना है ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये वैल्यूज अपने साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इनको किन मेजरिंग डिवाइस का यूज करके मेजर किया गया है और उसका लिस्ट काउंट कितना है। ठीक, और ये जो लिस्ट काउंट है ना, यही रिलेट होता है किससे, सिग्निफिकेंट फिगर से। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें अगर हम देखें इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें अगर हम देखें इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर जितना ज्यादा रहता है एक्यूरेसी उतनी ज्यादा मानी जाती है, कि वो वैल्यू उतना ज्यादा क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, तो एक चीज हमें ये समझ में आ गई कि सिग्निफिकेंट फिगर का सीधा सा मतलब कि जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। ठीक है, या सिग्निफिकेंट फिगर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसे वैल्यूज होते हैं, ठीक है, या
ये ऐसे डिजिट्स होते हैं, ठीक है, जिन पे हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे मान लो डब्बू के पास कॉन्फिडेंस था ना कि जो इस पेन का मास है वो कितना है, 5.001 ग्राम है, ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अब हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कैसे करना है ये हमें समझना है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन और समझते हैं। देखो यहाँ पे जो अभी हमने बताया बिल्कुल वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि सिग्निफिकेंट फिगर in the measured value of physical quantity tell the number of digit in which we have confidence, ठीक है, जितने डिजिट्स में हमें क्या रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट ग्रेटर इज द एक्यूरेसी, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतनी ज्यादा उस वैल्यू की एक्यूरेसी होगी। अब इनका कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, ठीक है, इनके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा रूल्स नहीं याद रखने हैं, ठीक, कुछ ही रूल्स हमें याद रखने हैं, ठीक, और सिंपली ये सीख जाओगे कि कैसे हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जितने भी ऑल नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट होते हैं, ठीक है, वो सब क्या रहते हैं, वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, ठीक है, ये हमें याद रखना है पहला पॉइंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब नॉन जीरो डिजिट है, तो ये सब हमेशा क्या रहेंगे, ये सब हमेशा सिग्निफिकेंट रहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, अगर हम देखें 42.3 इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब बचता कौन है, यहाँ पे जीरो बचता है, और पूरा रूल्स जीरो के लिए हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो जीरो को यहाँ पर हम 3 तरह से कैटेगराइज करेंगे, ठीक। जैसे सबसे पहली कैटेगरी जो जीरो की आएगी, ठीक है, वो हमें याद रखना है ट्रैप्ड जीरो, ठीक है। कौन सा जीरो है, ट्रैप्ड जीरो। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा, ट्रैप्ड जीरो का मतलब ऐसा जीरो जो दो नॉन डिजिट के बीच में फंसा हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैप्ड जीरो। तो यहाँ पे देखो इसके एग्जांपल से, ठीक है, ये जो जीरो है क्या है, ये ट्रैप्ड है। तो जो ट्रैप्ड जीरो होते हैं ये हमेशा क्या रहेंगे, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है, हमेशा ये सिग्निफिकेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये तो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ट्रैप्ड जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे अगेन देखो ये दोनों भी ट्रैप्ड जीरो हैं, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रैप्ड जीरो क्लियर हो गया। दूसरा जो जीरो आता है वो होता है लीडिंग जीरो, ठीक है। अब इसके भी नाम से क्लियर है, लीडिंग जीरो का क्या मतलब है, लीडिंग जीरो का मतलब है जो पहले आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल, और लीडिंग जीरो जो होते हैं ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है, नेवर सिग्निफिकेंट, ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल ये 3 सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगला एग्जांपल, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, तो केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे होगा, क्योंकि ये जितने भी जीरोज यहाँ पर यूज हुए वो सब क्या थे, वो सब लीडिंग जीरोज थे, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई। अब तीसरा जो जीरो होता है वो होता है ट्रैप्ड जीरो। तीसरा जीरो क्या होता है, तीसरा जीरो होता है इसमें ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, ट्रैप तो हमने बता दिया, ठीक है। अब ट्रेलिंग जीरो का यहाँ भी नाम से देखो, ट्रेलिंग जीरो का क्या मतलब हो सकता है, ट्रेलिंग जीरो का मतलब जो जीरो लास्ट में आए, ठीक है, जो जीरो लास्ट में आए उसको हम लोग ट्रेलिंग बोलते हैं। और यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि अगर डेसिमल प्रेजेंट है, ठीक है, अगर डेसिमल प्रेजेंट है वहां पे, अगर डेसिमल है या कह सकते हो अगर विथ डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट होगा। और अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, मतलब विदाउट डेसिमल अगर आया है ट्रेलिंग जीरो, विदाउट डेसिमल, ठीक है, तो इस केस में वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। अब एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा। ट्रेलिंग मतलब ऐसा जीरो जो लास्ट में आया हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि अगर उस वैल्यू में डेसिमल आया होगा तो सिग्निफिकेंट लेंगे, अगर वैल्यू में डेसिमल नहीं आया होगा तो सिग्निफिकेंट हम नहीं कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ ये जीरो कैसा जीरो है,
ये जीरो ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है। क्या डेसिमल आया है? बिल्कुल आया है डेसिमल, तो डेसिमल आया है तो ये जीरो क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर ये दोनों जीरोज ट्रेलिंग जीरोज हैं और डेसिमल आया हुआ है, इसलिए इनको हम क्या लेंगे? इनको हम लेंगे सिग्निफिकेंट, ये हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब विदाउट के केस में क्या है? जैसे मान लो 100, ठीक है, तो 100 में भी तो ये दोनों ट्रेलिंग जीरो हैं, लेकिन यहां पे डेसिमल नहीं आया, तो इसमें अगर हम बात करें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। इसको याद रखना है, क्योंकि ये जो जीरो है और ये जो जीरो है ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आई होप काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हो गया। चलो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे राइट किया 101.00100, ठीक है, तो इसमें बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो बताओ, ये तो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये ट्रैप्ड जीरो है। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये भी तो ट्रैप्ड है। ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है। और उसके बाद ये दोनों ट्रेलिंग है, ये दोनों क्या है? ये दोनों ट्रेलिंग है, ठीक है। तो ट्रेलिंग है लेकिन डेसिमल तो आया है ना, तो इसका मतलब ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर किए जाएंगे। तो इस तरह से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे? इसमें टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, मान लो अगर हमने राइट किया 0.100, ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे लिया 1000, ठीक है। तो अब इन दोनों में बताना, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? क्या इसमें ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा? होगा या नहीं होगा? ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि ये लीडिंग जीरो है, और लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल भी आया है, ठीक है। ट्रेलिंग है बट डेसिमल आया है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3, ये और ये। अब यहां पर आ जाओ, ये तीनों भी ट्रेलिंग जीरोज हैं, लेकिन यहां पे डेसिमल नहीं आया है, तो ये यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर केवल 1 होगा, ठीक है। आई होप सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद अब एक और इसमें क्या होता है कि अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन है तो उसमें हम क्या करेंगे? तो इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मतलब जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा बस उसे ही हम कंसीडर करेंगे, उसके बेसिस पे ही हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखो इतना लिखा हुआ 1.32 इंटू 10⁻², तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मतलब हम केवल न्यूमेरिकल पोर्शन ही लेंगे। यहाँ पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगा तो उसमें केवल न्यूमेरिकल पोर्शन को ही लेना है, न्यूमेरिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग ही सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताना है। अब अगला एक और पॉइंट है कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन यूनिट और पोजीशन ऑफ डेसिमल, ठीक है। डेसिमल पे तो डिपेंड करता है, ठीक है, कि डेसिमल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, लेकिन पोजीशन ऑफ डेसिमल पे डिपेंड नहीं करता। एक एग्जांपल इसका लेते हैं यूनिट के लिए। जैसे मान लो अगर हमने लिखा कि 1.32 kg, ठीक है। अब अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है, इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें, ठीक, तो ग्राम में अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 132 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दी और ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने यूनिट तो चेंज किया, अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 हैं। यहाँ पे बताओ, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही हैं, क्योंकि ये वाला ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल नहीं आया है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन यूनिट और पोजीशन ऑफ डेसिमल, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ डेसिमल का भी एग्जांपल ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल। जैसे मान लो 1.321 लिखा हुआ है, 13.21 लिखा हुआ है, या 132.1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब डेसिमल के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। तो बस इतना याद रखना है। अब काउंटिंग सीख चुके हो अच्छे से, ठीक है।
सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले राउंड अप देखते हैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ में एक इसका अच्छा एप्लीकेशन होता है सिग्निफिकेंट फिगर का। राउंडिंग ऑफ छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक एग्जांपल से इसको समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वैल्यू है और वो है 2.346, ठीक है, 2.346 यहाँ पे 2.346 और 7। अगर इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना हो तो हमें क्या करना होता है, मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो होता यह है कि अगर इसके बाद जो अगला डिजिट आ रहा है अगर वो 5 से ग्रेटर होता है, ठीक है, तो इसमें 1 ऐड कर दिया जाता है और ये हो जाता है 2.347। ठीक है, आई होप ये सबको पता होगा। ठीक है, कि अगर ये 5 से ग्रेटर होता है तो इससे पिछले वाले में 1 ऐड कर दिया जाता है। अगर 5 से लेस होता है या 5 के इक्वल होता है तो ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, तो उसी को हम डिटेल में समझते हैं। चलो मान लो 7 के प्लेस पे x। अब इस x की कहानी कुछ इस तरह से है कि अगर x जो है ये 5 से ग्रेटर होता है, ठीक है, अगर ये जो x आया ये 5 से ग्रेटर होता है और इसको हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, तो जब ये x 5 से ग्रेटर होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 2.347 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो जो x है ये 5 से लेस रहता है तो क्या होगा, तो इसमें 1 ऐड नहीं होगा और ये आ जाएगा 2.346 ही रहेगा। ठीक है, ये भी पता होगा। और अगर ये x 5 के इक्वल आ जाता है तो क्या होगा, इक्वल आ जाएगा तब भी हम ऐड नहीं करेंगे, 2.346 ही रहेगा। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं राउंडिंग ऑफ का। दूसरा एग्जांपल है 2.345 और यहां पे हमने राइट कर दिया x। ठीक है, अब सेम केस। अब बताओ अगर x 5 से ग्रेटर हुआ, ठीक है, अगर x 5 से ग्रेटर हुआ तो इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके हम क्या लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर 5 से ग्रेटर हुआ तो एक ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 2.346 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी हमने क्या किया था, हमने यहां पर 1 ऐड किया था, ठीक, और यहां पर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था। उसी तरह से यहां पर भी हमने 1 को ऐड कर दिया। अगला, अगर x 5 से लेस रहा तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और ये रहेगा 2.3, देखो 2.345 रहेगा। ठीक है, अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट ये था कि अगर x 5 के इक्वल रहा तो यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था, लेकिन यहां पे हम ऐड करेंगे, 2.346 लिखेंगे। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, यहां पर जब 5 के इक्वल था तो हमने ऐड नहीं किया था, यहां पे जब 5 के इक्वल है तो हमने इसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसा हमने केवल इसलिए किया है क्योंकि इस डेटा में और इस डेटा में डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, यहां पे जो x से पहले आया था यह एक इवन नंबर था, ठीक है, और यहां पर जो x से पहले आया है यह एक ऑड नंबर है। ठीक, तो बस इसी छोटे से पॉइंट को याद रखना है कि अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं और ऑड नंबर आ गया, ठीक है, और ये जो है ये अगर 5 के इक्वल है तब भी 1 को ऐड किया जाता है। ठीक है, बस इस पॉइंट को याद रखना, बाकी चीजें सबको पता होंगी। ठीक, तो आई होप राउंडिंग ऑफ क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ और एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या रोल्स है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। देखो यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना था, ठीक है, तो एक डेटा ये दिया है, एक दूसरा डेटा ये दिया है, ठीक, और एक तीसरा डेटा ये दिया है। तीनों को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब हमें ऐड करना है। तो ऐड करने सबको आता होगा, ठीक, तो यहाँ पर जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आंसर इतना आया। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मैथ्स के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, या सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्या आएगा, 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे हम केवल यूज करेंगे 3। ठीक है, अब ये कैसे हम यूज कर रहे हैं, देखो
यहाँ पे हम केवल 3 यूज कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। अच्छा यहाँ पे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये तो लीडिंग जीरो जो है ना, और लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर आया। और जो भी हम आंसर देते हैं, ठीक है, वो हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ही आंसर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 इसीलिए आ रहा है क्योंकि आंसर को हमें, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना होता है, राउंड ऑफ करना होता है। तो अगर इसको राउंड ऑफ करते आओगे, ठीक है, तो उस केस में इसका आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसमें बताओ कितने डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेज हैं, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। हम ये इधर हमने सिग्निफिकेंट फिगर राइट किया है, ठीक है। अब हम किसके अकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं, डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक। तो अभी हमने ये आंसर किसके लिए बता, हमने कहा था कि आंसर में, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ठीक है, जब हम लीस्ट डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। मतलब हमारा जो भी आंसर आना चाहिए, ठीक है, वो लीस्ट डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग आना चाहिए, और लीस्ट कितना है, 2 है। तो इसका मतलब कि हम आंसर क्या लिखेंगे, 3.47, ठीक है। मतलब इन दोनों को हटा देंगे और इसको हम क्या करेंगे, यहां तक राउंड ऑफ कर देंगे, मतलब हमें 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे सामने दो चीजें हैं कि कंफ्यूजन ये है कि हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर दें या लीस्ट डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग आंसर दें, ठीक है, ये कंफ्यूजन है। तो इसको क्लियर कर लो कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहेगा, ठीक है, तो आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, आंसर देना है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग आंसर देना है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। कंफ्यूज नहीं होना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, लीस्ट डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक, मतलब ये आंसर यहाँ पे नहीं होगा, ये आंसर होगा। और अभी जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बताएंगे तो उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर देना रहेगा। चलो, तो अगर इसमें कंफ्यूजन हुआ तो इसको बिल्कुल क्लियरली बताओ कि इसका आंसर हमें क्या लिखना चाहिए, ठीक है। डेसिमल प्लेस केवल देखना है, इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, 1 है, इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, 2 है, इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, 3 है, तो बताओ आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 36.7, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसमें 1 ऐड नहीं होगा, राउंड ऑफ करोगे, क्योंकि इसके आगे जो भी है वो 5 से ग्रेटर नहीं है। अगर 5 से ग्रेटर होता या 5 के बराबर होता तो थोड़ा हम सोचते कि कुछ ऐड होगा, 1 ऐड होगा या नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का केस है, इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस है, 4, तो हमारे जो आंसर होगा, ठीक है, वो आंसर कितना होगा, 38.28, ठीक है, 1281, लेकिन 1 के बाद में क्या है, 8 है, तो ये 5 से ग्रेटर हो गया ना। तो जब ये 5 से ग्रेटर हो गया, ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में इसमें 1 ऐड कर दोगे और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 282, और ये आंसर माना जाएगा, ठीक है। इसमें भी डेसिमल प्लेस कितने हैं, डेसिमल प्लेस 3 है। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो आंसर दोगे वो किसके अकॉर्डिंग दोगे, इसमें आंसर दोगे अकॉर्डिंग टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इसमें आंसर देना है। अब यहाँ पे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 0 आया है, तो ये 0 ट्रैप्ड 0 है, इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये लीडिंग 0 है, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आंसर देखो, मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, मैथ्स के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है,
लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग या सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट से देखें तो ये आंसर गलत है। तो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 चाहिए, तो हम 32 राइट करेंगे, मतलब यहीं तक हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो आ रहा है ये तो 6 आ रहा है ना, मतलब 5 से ग्रेटर हो गया, तो इसमें 1 क्या होगा, ऐड होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब जो आंसर होगा उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 66.8, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, और इधर वाले टर्म को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि जो अगला टर्म है ये 5 से ग्रेटर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर 5 से ग्रेटर होता तो हम सोचते। अब जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर खुद बताओ। देखो मैथमेटिकली ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, ठीक है। 2 कैसे, ये लीडिंग जीरो है, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये ट्रेलिंग जीरो है वो भी डेसिमल के साथ, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये सभी नॉन जीरो हैं तो ये सब सिग्निफिकेंट होंगे, और यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जब आंसर राइट करेंगे तो हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ करें कहां तक, 0.21, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगेन याद दिला दें, कंफ्यूज नहीं होना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आंसर हमेशा लीस्ट डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग देना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। अब एक और टर्म यहाँ पे समझते हैं, ये पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि इसमें जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल टर्म अगर दिए हुए, जैसे यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, कितना गिवन है, 3 × 10⁸, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना ये केवल 10⁸ आएगा, ठीक है। 3 को हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे अगर ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁸। अब अगला एग्जांपल क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 × 10⁻31, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यही कॉन्सेप्ट लगाएं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10⁻31, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, इस बार इस 9.1 को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर ये 5 से ग्रेटर है तो इसको कंसीडर किया जाएगा, और इसको हम 10 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये 10 × 10⁻31 और इसका आंसर आएगा 10⁻30, ठीक है। ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इग्नोर हम तभी करेंगे जब वो वैल्यू 5 से क्या हो, लेस हो, ठीक है। अगर 5 से ग्रेटर है तो उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी एक बहुत ही छोटी सी बात थी, लेकिन ये भी सीखना जरूरी था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताओ। सॉल्व करो, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। वैल्यूम कैलकुलेट करना है, साइड दिया हुआ है। चलो बता देते हैं इस क्वेश्चन को। चलो यहाँ पे देखो, साइड कितना गिवन है, साइड गिवन है 7.203, और हमें वैल्यूम कैलकुलेट करना है, और ये होता है a क्यूब, ठीक है। a क्यूब का मतलब 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203। अब बताओ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4, यहाँ पर भी 4, क्योंकि सारे टर्म तो एक ही है। तो इसका मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आएगा 373, ठीक है, 0.714, ठीक है। इतना आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक। अब इसके बाद अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है इसमें केवल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हम लें तो इसका मतलब बस यहीं तक आंसर राइट करना है, ठीक। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 373.7, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्यों ले रहे हैं सी ऑप्शन को, क्योंकि जो आंसर है उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए ना,
तो ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट देखो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4, और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो जो आंसर होगा उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इसमें कितने हैं, 6 हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें कितना, 5 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें 3 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें 4 है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। मतलब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 30 सेकंड में हो जाएगा, देख कर बता सकते हो। चलो देखो, अभी हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि एक्यूरेसी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस गिवन है, ठीक है। कितना कितना देखो, ये लेंथ दिया हुआ है, ये ब्रेथ दिया है, और ये थिकनेस दिया है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 2 हैं, क्योंकि 0 इस बार सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ट्रेलिंग 0 है और डेसिमल भी आया है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 हैं, तो ज्यादा इसमें है तो ज्यादा एक्यूरेट हुआ लेंथ, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी टाइम देते हैं, जल्दी से बताओ। ज्यादा टाइम चाहिए, ऐड ही तो करना है। एडिशन है तो ध्यान रखना कि हम किसके अकॉर्डिंग देंगे आंसर, अकॉर्डिंग टू लीस्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो बॉक्स का मास है वो कितना दिया हुआ है, मास गिवन है बॉक्स का 2.3 kg, ठीक, और इसमें मार्बल्स रखे हुए हैं कितने ग्राम के, 2.15 ग्राम प्लस 12.39 ग्राम, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें ऐड कर लेना है, लेकिन ऐड करने के लिए पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी भी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। चलो सबको हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 2.3 kg है, प्लस इसको भी 1000 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 0.00215, प्लस इसको भी केजी में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 0.01239, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब सबको ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर अब देना कैसे, देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट कितना था, 2.3 है, ठीक है। तो इसमें डेसिमल प्लेस कितना है 2.3 में, तो यहाँ पर जो डेसिमल प्लेस है ये 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है उसमें भी तो डेसिमल प्लेस 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर राइट कर सकते हो कितना, 2.3, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इसको मतलब ऐड या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से देखो, सीधी सी बात, यहाँ पे 2.3 है, दूसरा इतना दिया है, तीसरा इतना दिया है, इसमें डेसिमल प्लेस कितना है,
1 डेसिमल प्लेस है, तो जो भी आंसर वही होगा जिसमें डेसिमल प्लेस 1 होगा, तो इसी में तो डेसिमल प्लेस 1 है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमने ऐसे समझाने के लिए बताया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। यहां पर भी क्या बताना है, एरिया ऑफ द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। चलो इसको भी सोच समझ के इसका आंसर बताओ, इसके लिए भी टाइम दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आता है सबसे पहले मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हो, कॉन्सेप्ट को सोचना भी तो है। मल्टीप्लाई करने में लग गए हो, मल्टीप्लाई करना भी नहीं आ रहा है। चलो देखो आंसर कैसे देना है। गिवन क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज, ये लेंथ गिवन है और ये ब्रेथ गिवन है, और हमें एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो माइंड में ये आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन तो मल्टीप्लीकेशन का है, और जब क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन का है तो हम आंसर किसके अकॉर्डिंग देंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग देंगे। तो यहाँ पे बताओ लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, और ब्रेथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। तो आंसर वही होगा जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 5 है, ये भी नहीं होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बस इतना कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना नहीं, स्टार्ट कर देना है तुरंत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके लिए भी टाइम देते हैं, इसको भी सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताओ इसका। 2 मिनट ऐसे ही दिया गया, 2 मिनट लायक ये है नहीं क्वेश्चन। चलो देखो यहाँ पर भी जो साइड दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, गिवन है 5.402, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, 6a², इसका फार्मूला क्या होता है, a³। तो इसका ये मतलब नहीं कि अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो इसमें। ठीक है, यहां पर सीधा सा आंसर हमें इस तरह से देना है, ये देखना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं,
और इन दोनों के कैलकुलेशन के लिए हम मल्टीप्लाई ही तो करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किसके अकॉर्डिंग दोगे, आंसर दोगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो बस इसमें देखो कि किस ऑप्शन में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए और वैल्यूम में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। क्या इसमें है, हाँ यहाँ पे तो है 4। ठीक है, यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, हाँ ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, मतलब बस आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग ही देना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर बताओ। अब ये तो दिख रहा है कि ये एडिशन का क्वेश्चन है, ऐड करना है यहाँ पे। इस बार तो आंसर आना चाहिए। चलो देखो फिर से ऐड नहीं करना, स्टार्ट करना। यहाँ पे प्लस दिया है मतलब एडिशन है, इसका क्या मतलब हुआ कि आंसर हम लीस्ट डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग देंगे। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है 2, यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है 4। अब इन सभी ऑप्शन में देखो, यहाँ पे डेसिमल प्लेस 4 है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1 है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर डेसिमल प्लेस है ही नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 दिया हुआ है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इस बार कि आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे दिया, तो क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3.124 इंटू, ठीक है, 4.576। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिए हो तो ये कितना आ जाएगा, ये हम कर लेते हैं, ये आ जाएगा 14.295। ठीक है, 14.295। ठीक है, इतना आ गया। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, और यहाँ पे आ कितना रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों को हटाना होगा, राउंड ऑफ करना होगा। तो राउंड ऑफ करोगे तो इस बार ये जो है ये तो 9 है ना, 9 का मतलब 5 से क्या है, ग्रेटर है। तो जब इसका राउंड अप करोगे तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 14.3। ठीक है, तो 14.3 करेक्ट होगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये अब यहाँ पर ये तो क्लियर हुआ ना कि इस क्वेश्चन में हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर क्यों नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा होता तो हम अपने अकॉर्डिंग आंसर देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट बता सकते हो।
तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जब भी एक्सपोनेंशियल आएगा तो हम केवल न्यूमेरिकल पोर्शन लेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में देखो कितना है, 5 है। ठीक है, तो इसको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और एक्सपोनेंशियल टर्म से कोई मतलब नहीं रहता है, उसको हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई भी कर दिया है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें मेंशन क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है और इसके बाद करंट का वैल्यू गिवन है। ठीक है, और पोटेंशियल को कैलकुलेट किया गया है। तो फार्मूला जो होता है ये होता है V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो यहां पर देखो कि रेजिस्टेंस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 है, और करंट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। तो जो वोल्टेज आ रहा है जो कि कितना आया हुआ है, 35.02935। ठीक है, इसमें भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना रखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें तो आंसर आएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल को करने से एक अच्छी थ्योरी मिली होगी। ठीक है, थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का होगा तो आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग देंगे, और जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर हमेशा लीस्ट डेसिबल प्लेस के अकॉर्डिंग ही देंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे ओवर होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज एरर।